हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी की परीक्षा के संबंध में यहाँ पर बहुत ज़रूरी मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। देखिए, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप पैरासोल जीएस की वीडियोस को वॉच करते हैं जहाँ फिर आप उसके टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं। मित्रों, दरअसल है क्या कि अभी जो इस समय तक आपको पता है कि पूरी आपकी बीपीएससी की जो वैकेंसी है वो 235 है, और जिन विद्यार्थियों के पास सांख्यिकी, इकोनॉमी या कॉमर्स बीकॉम के विद्यार्थी हैं उनके पास 100 सीट्स जो हैं आपकी वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी, मतलब उनके पास लगभग 335 सीट्स हैं। देखिए, ये सीट्स बढ़ेंगी। एसडीएम का तो श्योर नहीं है, लेकिन डिप्टी एसपी के आपके जो पद हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें जुड़ेंगे। ये आपकी वैकेंसी आप मान के चलिए कि लगभग आप अगर इसे 400 मान लें एग्जीक्यूटिव का, कि कम से कम भी 400 सीट्स पे तो आपका यहाँ पर क्या है रिजल्ट निकलेगा। लेकिन 400 सीटों पर भी अगर आप रिजल्ट को देखेंगे तो रिजल्ट आपका 4,500 के आसपास ही बनेगा, मैक्सिमम 5,000। तो प्रतिस्पर्धा सच में बहुत बढ़ चुकी है। वर्तमान में अगर आप थोड़ा सा भी देखेंगे सही से तो लाखों विद्यार्थी हैं जो अपीयर होते हैं, कम से कम भी 50,000 विद्यार्थी मेहनत करते हैं, 10,000 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, और जो यहाँ पर ह्यूमन एरर होते हैं, जो विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और ह्यूमन एरर कम से कम करते हैं, तो उनसे आपकी मानवीय भूलें बहुत कम होती हैं और वो लोग अपना स्कोर जो है आम जो औसत मार्केट में बनी होती है उससे 5 प्रश्न ऊपर चले जाते हैं, और वो लोग यहाँ पर मेंस लिखते हैं। तो आप समझ रहे हैं इस समय की मेहनत, हार्डवर्क और उसी के बीच में किस तरह का तालमेल बैठ रहा है पीटी को लेके। तो यहाँ पर मित्रों, पैरासोल जीएस पे मैंने 500 फी में एक टेलीग्राम चैनल पे अपना पेड ग्रुप मैंने शुरू किया है। अब इस पेड ग्रुप के बारे में ही मैं पूरी यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि आखिर इसमें आपको फ़ायदा कैसे पहुँचेगा और पूरी इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, ताकि मेल के द्वारा आप लोग बार बार परेशान ना हो कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा इसका खांचा रहेगा। देखिए मित्रों, इस पूरे ग्रुप में क्या होने वाला है कि जैसे शुरुआत के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर फिजिक्स के आपके टेस्ट शुरू किए जाएंगे, तो फिजिक्स में क्या होगा कि फिजिक्स में आपको सेक्शन दे दिए जाएंगे। फिजिक्स के कम से कम 4, केमिस्ट्री के 4 और बायोलॉजी के 4। ये स्टार्टिंग है, आपको साइंस से शुरुआत की जाएगी क्योंकि पिछली बार साइंस ने ही सबसे ज़्यादा परेशान किया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ना तो क्वेश्चन रिपीटेड होंगे और ना ही ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कट पेस्ट होगा। ये सारे ही प्रश्न मैं इस बार बेसिकली मैं आपको साइंस का बताना चाहता हूँ कि पूरा इस पर कंटेंट तैयार हो चुका है कि किस तरह से क्वेश्चन बनाने हैं। तो यहाँ पर पूरा आपकी 6 से लेके 12th की जो एनसीईआरटी है उसी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पूरी तरह से टारगेट किया जाएगा। यहीं से आपको 30 क्वेश्चन का एक टेस्ट आपके शेड्यूल वाइज होगा। तो आप 4 दिन तक लगभग यहाँ पर फिजिक्स का टेस्ट देंगे। इसके बाद ठीक 4 दिन आपका केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। ये टेस्ट इसलिए है कि आप अपने फिजिक्स के सेक्शन को जितना अच्छा पढ़ना चाहते हैं, मतलब इस समय देखिए लगभग 30 प्रश्न आते हैं, लेकिन पिछली बार आपने देखा होगा कि साइंस के आप 12 से 13 प्रश्न भी सही नहीं कर पाए थे। तो आखिर कम से कम इतनी क्षमता रहे कि आप साइंस में 21-22 प्रश्न सही कर पाए। क्योंकि देखिए, अगर आप चारों सेक्शन में, जिसमें साइंस है, हिस्ट्री है, करंट है, स्टेट, स्पेशल और उससे जुड़ा हुआ करंट है, यहाँ पर अगर आप 20 क्वेश्चन की भी औसत बना के चलेंगे तो आप 80 क्वेश्चन तो अपने यहीं पर सेव कर लेंगे। उसके अलावा जो 30 क्वेश्चन का सेक्शन है वहां से आप अपना 15 क्वेश्चन मिनिमम ले सकते हैं, क्योंकि वो सेक्शन आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी और बाकी बेसिक्स का है। पॉलिटी बहुत इजी आता है, लगभग आप उसके सारे के सारे प्रश्न सही कर सकते हैं, एक आध छोड़ दीजिए। तो यहाँ मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ कि मिनिमम क्वेश्चन आप यहाँ, ये मिनिमम 20 मैंने एक रेंज बताई है, आप इसको 23-24 क्वेश्चन तक भी लेके जा सकते हैं। अगर आपने उस सेक्शन पे किसी एक किताब जो काफ़ी स्तरीय है और अच्छी है, किसी एक किताब को कम से कम आपने 4 बार पढ़ा है, तभी आपका यहाँ पे स्कोर हिस्ट्री में 23+ जाएगा, साइंस में भी 30 में से आप 23+ जा पाएंगे निगेटिव के बाद। और वैसे भी 1/3 नेगेटिव के साथ अगर इस तरह के टफ पेपर में आप 88 से 90 की रेंज में रुकते हैं तो आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। तो इस पूरे प्रीलिम्स का जो टेस्ट शुरू किया जा रहा है इसमें यही है कि एनसीईआरटी बेस आपका पूरे साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, कोई उसमें रिपीटेड या कट पेस्ट नहीं होगा, ताकि आप अगर मान लीजिए आपको सिलेबस में दिया गया है, जैसे यहाँ पर आपको जैसे कि टेस्ट नंबर आप यहाँ पे देखिए 12 जुलाई है, तो 12 जुलाई को जो मात्रक है, मापन, गति, बल, न्यूटन और कार्य ऊर्जा शक्ति, ये जो चारों आपकी थीम है, इन चारों थीम के बेस पे ही आपको यहाँ पर 35 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और इन सारे चारों चैप्टर को ही आपने दबा के पढ़ना है ताकि आपका मूल्यांकन हो सके कि आपने इस सेक्शन को कैसे पढ़ा है। सेम 13 जुलाई को ऐसे ही आपके ये पूरे एनसीईआरटी बेस ही आपके लेसन है, पूरी तरह से ये एनसीईआरटी पे बेस्ड रहेगा।
और बाकी सेक्शन भी आपके जैसे हिस्ट्री है, स्टेट है, तो स्टेट में भी तीनों जो स्तरीय किताबें हैं तीनों को सोर्स लेके यहाँ पर कोशिश ये रहेगी कि आपके सामने आपको चुनौती दी जाए, आपको जो क्वेश्चन दिए जाएं वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो लेकिन उसी किताब से हो, ताकि आपकी किताब का मूल्यांकन हो सके कि आपने एनसीईआरटी सही से पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। अगर आपने किरण कंपटीशन या स्पेक्ट्रम पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आपके अच्छे से पढ़ने की ही गुणवत्ता का यहाँ पे मूल्यांकन होगा। बस मैंने यही करना है। कारण क्या है मित्रों, देखिए कंटेंट के नाम पे मैं आपको एक बात बता दूं कि कंटेंट एक छलावा है। कंटेंट कोई भी व्यक्ति, कोचिंग वाला आपको इस स्तर पे नहीं दे सकता कि उस कंटेंट की सहायता से आप अपना स्कोर बहुत अच्छा कर पाए। उसका मैं आपको कारण बताता हूं। बिल्कुल देखिए मित्रों, कंटेंट क्या है। अब कंटेंट पे मैं बात करता हूं, जैसे कि मैं राज्य विशेष की, स्टेट स्पेशल की बात करूं। अगर मैं स्टेट स्पेशल की बात करूं और आपसे कहूं कि आपने केबीसी नैनो या क्राउन पब्लिकेशन हो गया आपका, या इसके अलावा आप इम्तियाज सर की बुक को पढ़ते हैं, अब इन तीनों में से कोई भी अगर आपने एक किताब को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उस किताब से ज़्यादा कंटेंट आपको राज्य विशेष पे कोई नहीं दे सकता, और ना ही आपको किसी संस्थान के द्वारा शॉर्टकट सुझाना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट नहीं है। कंटेंट आपने हर सब्जेक्ट पे एक स्तरीय सोर्स को बार बार पढ़ना है। अब करंट अफेयर में आपका एडिटोरिया, स्पीडी, कई सारी मैगजीन हो जाती है, तो हाँ, करंट पे जरूर सारी मैगजीन को मर्ज करके एक जगह नोट्स प्रोवाइड करवाना चाहिए, वो किया जाएगा। तो बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे फैक्ट लेवल पे लूसेंट एक अच्छी किताब है, वैसे ही जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए किरण कंपटीशन बहुत अच्छी किताब है। राज्य के स्पेशल सेक्शन को आपने पढ़ना है तो केबीसी, इम्तियाज और क्राउन तीनों बुक्स में से आप कोई भी पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। ऐसे ही जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो एंशिएंट मिडिवल की एनसीईआरटी प्लस साथ में स्पेक्ट्रम को अगर फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें और कोई दूसरा सोर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पहले से घटना चक्र के रिव्यू वॉल्यूम पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अब इस समय आपके पास समय नहीं है कि आप वो इतने बल्कि वॉल्यूम्स को साथ में कवर करें। लेकिन मैं कहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से पढ़ें। तो यहां पर आपको क्वेश्चन ही प्रोवाइड करवाए जाएंगे और उस क्वेश्चन में जो आपकी एक्सप्लेनेशन होगी, अगर मान लीजिए किसी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन दिया गया है तो उस क्वेश्चन के आसपास के 1 से 2 फैक्ट जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में शामिल नहीं होंगे, वो उसकी एक्सप्लेनेशन में शामिल कर दिया जाएगा। तो यहां पर मित्रों आपको सिर्फ जो है क्वेश्चन ही यहां प्रोवाइड करवाए जाएंगे, प्लस आपका कंटेंट का जो पीडीएफ होंगे, और उसके अलावा जो चीजें आपके स्कोर को एनहेंस कर सकती है उस तरह के पीडीएफ को हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन अब हर कंटेंट को बोल के उसका माइक्रो नोट्स, तो वो एक छलावा है, वो एक गलती है। किसी भी संस्थान को वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको अपना स्तर सुधारना पड़ेगा। अब आपने बार बार अध्यक्ष महोदय के बयान को सुना होगा कि भाई अब ऊपरी ज्ञान से, सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा। तो उनकी बात को यहाँ पे सही रखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर, जैसे मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग किरण कंपटीशन को बार बार पढ़िए। स्टेट स्पेशल पे आप कोई भी एक किताब को कम से कम 3 बार पढ़िए। करंट में आपने एडिटोरिया स्पीडी खरीदना ही है। राज्य विशेष की आपने करंट की मैगजीन पढ़नी ही पढ़नी है। लूसेंट आपने पढ़ना ही पढ़ना है। और साइंस वाले सेक्शन पे जो लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते उन्हें लूसेंट की जनरल साइंस पढ़नी चाहिए। और मैं कहूंगा कि यह आत्मघाती हो जाएगा, आपको साइंस की एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। तो यहां पर प्रश्नों का स्तर आपको मार्केट में किसी भी टेस्ट को आप उससे तुलना कर सकते हैं। प्रश्नों का स्तर उन मार्केट के टेस्टों से बहुत फार बेटर होगा, और ये पूरी टेस्ट सीरीज आपको एक शेड्यूल प्रोवाइड करवाएगी। अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 12 जुलाई से लेके हम लोग 22 जुलाई तक साइंस चलाते हैं, तो साइंस फिर इस तरीके से कंप्लीट किया जाएगा, और साइंस में आपको कम से कम 350 से 400 वो क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे जो आपके पेपर में आए भी नहीं। तो कम से कम अगर आपने साइंस की एनसीईआरटी और लूसेंट की जनरल साइंस पढ़ी है तो आप अपनी गुणवत्ता का मूल्यांकन कर सकें कि भाई आपका स्तर कितना अच्छा है और आपने कैसी तैयारी की। तो आपकी तैयारी को ही सही दिशा देने के लिए और आपके सामने एक अच्छी प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए ये टेस्ट के जो मैं पूरा जो क्वेश्चन बनाऊंगा, काफी क्वेश्चनों को टफ बनाया जाएगा, लेकिन सोर्स वही रहेगा। उसी सोर्स को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तब आप इन प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। आप पूरे में से पूरे प्रश्न सही कर सकते हैं। ये आपकी क्षमता के ऊपर है कि आप अपने ही कंटेंट को कितनी बार रिवाइज करते हैं। तो मित्रों, फिजिक्स से इसकी शुरुआत हो रही है, आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके बारे में डिटेल दे रखी है। बाकी आप पैरुसल के टेलीग्राम चैनल पर जाके इसका पूरा बायोडाटा ले सकते हैं। इसमें सिंपल सी प्रोसेस है, आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो मुझे मेल आईडी पे सेंड करना है। 24 घंटे के अंदर आपको ग्रुप की लिंक दे दी जाएगी, और ग्रुप आपका 12 जुलाई को पहला टेस्ट आपका फिजिक्स का है, जिसकी टाइमिंग आपकी 6 PM रहेगी। तो 6 PM को आपका यहाँ पर टेस्ट जो है शुरू होगा, और सिर्फ संडे आपका ऑफ रहेगा। और संडे आपको रिवीजन के लिए बाकी प्रीवियस सारे पीडीएफ दे दिए जाएंगे ताकि आप रिवाइज कर लें। बाकी 6 दिन लगातार आपका टेस्ट चलेगा, और ये पूरी टेस्ट की जो आपकी प्रक्रिया है ये 22 सितंबर तक चलती रहेगी।
तो मित्रों, आप इस इनिशिएटिव से जुड़ सकते हैं और पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स के लिए जरूर जुड़े। धन्यवाद।